अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो हमारी इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और नए ट्रेंड से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की लीगलाइजेशन। ये फैसला हमारे लिए अच्छा होगा या हमारी इकोनॉमी और यूथ दोनों को तबाह कर देगा? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। पाकिस्तान ने जब इंटरनेट को रिजेक्ट किया था, टेक्नोलॉजी को समझने और अपनाने में हमेशा हमारी कौम देर करती है। जब पूरी दुनिया ने इंटरनेट को एक्सेप्ट कर लिया था, उस वक्त हमारे मुल्क में इसे एक गलत चीज समझा जाता था। मतलब उनको लगता था कि ये हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर देगी, वो गलत साइट पर चले जाएँगे, जबकि गलत साइट्स पर देखा जाए तो हमारे नौजवान आज भी नंबर 1 पर ही हैं। हुकूमत और अवाम दोनों ये सोचते थे कि इंटरनेट एक फ़ज़ूल चीज़ है, सिर्फ़ एंटरटेनमेंट और बेहयाई का ज़रिया। इस वजह से जब दुनिया इस नई टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रही थी, हम सिर्फ़ निगरानी और पाबंदियों में उलझे हुए थे। लेकिन जब बाकी मुल्कों ने इंटरनेट के ज़रिए बिज़नेस, एजुकेशन और कम्युनिकेशन में तरक्की की, तब हमें समझ आया कि ये तो भई मजबूत इकोनॉमी बनाने का हिस्सा है। नतीजा, जो टेक्नोलॉजी हम आसान और सस्ती खरीद सकते थे, हमें वही बाद में दूसरे मुल्कों से महँगी खरीदनी पड़ी। आज क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के साथ भी वही हो रहा है। लेकिन इस दफ़ा सिर्फ़ टेक्नोलॉजी का मसला नहीं है, बल्कि इसके साथ एक और बड़ा मसला भी है, ये कि लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है और लोग गलत रुख पे जा चुके हैं। इन्फ्लुएंसर्स और क्रिप्टो करेंसी के नाम पे फ्रॉड। आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एक नया ट्रेंड चला रहे हैं। ये लोग अपनी मार्केटिंग वीडियोस में लोगों को ये बता रहे हैं कि सिर्फ 50 या $100 इन्वेस्ट करने से ये हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं, बल्कि कुछ तो कहते हैं कि मिलियनेयर भी बन सकते हैं। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक और चालाक धोखा है। सोचो इस बात को, ये कोर्सेज़ और ट्रेनिंग बेचने वाले कोई असली ट्रेडर्स हैं या सिर्फ नए लोगों को उल्लू बना रहे हैं, जो $100 से शुरू करें, 1000 पे चले जाएँ, या खुद सोच सकते हैं कि ये किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। और क्या क्रिप्टो करेंसी को बिना समझे इन्वेस्ट करना एक्चुअली गैम्बलिंग नहीं है? हकीकत यह है कि अक्सर लोग बिना समझे इस रेस का हिस्सा बन रहे हैं और अपने पैसे गँवा रहे हैं। ये एक क्विक मनी माइंडसेट है, जो हमारी कौम को बहुत बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है। और इस बात से तो आप भी अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि एक खास परसेंटेज हमारे नौजवानों की रातों-रात अमीर होने का कितना शौक रखती है। क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान के लिए बेहतरी है या तबाही? चलें इस बात को डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले ही बहुत बुरी सूरत-ए-हाल से गुज़र रही है। यूथ को जॉब्स नहीं मिल रही, इन्फ्लेशन बढ़ रही है और हर दिन नए टैक्स और महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि अगर क्रिप्टो करेंसी लीगल होती है, तो ये हमारे लिए एक नया मौका होगा या नया मसला? सबसे पहले इसके फायदे गिनते हैं। नंबर 1, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स। क्रिप्टो करेंसी लीगल होने से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान की तरफ आ सकती हैं। नंबर 2, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स। जो लोग ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं हैं, वो भी आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। और नंबर 3, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ाने का एक नया तरीका हो सकता है। अब डिस्कस करते हैं इसके नुकसानात का। नंबर 1, फ्रॉड और पोंजी स्कीम्स। बिना किसी रेगुलेशंस के लोग आसानी से फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। नंबर 2, ईज़ी मनी मेंटालिटी। लोग मेहनत की बजाय सिर्फ जल्दी पैसा कमाने के तरीके ढूँढ रहे हैं, जो हमारी यूथ को तबाह कर रहे हैं। और नंबर 3, लैक ऑफ रेगुलेशंस। अगर हुकूमत इसे सही तरीके से रेगुलेट नहीं करेगी, तो इल्लीगल एक्टिविटीज़ और मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ सकती है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो हो रहा है वो ये है कि बिना किसी ट्रेनिंग और नॉलेज के हर बंदा क्रिप्टो एक्सपर्ट या क्रिप्टो गुरु बन गया है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे सबको ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया गया है बिना ड्राइविंग टेस्ट के। तो आप खुद सोचें, क्या इस तरह रोड पर एक्सीडेंट्स नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर हम बिना समझे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये एक और इकोनॉमिक एक्सीडेंट होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें अक्लमंदी से फैसले करने चाहिए। क्रिप्टो करेंसी को समझें, बिना नॉलेज और ट्रेनिंग के पैसा इन्वेस्ट ना करें इसमें। फ्रॉड स्कीम से बचें। हर वो कोर्स जो आपको सिर्फ ईज़ी मनी का वादा करता है, वो एक धोखा होता है। सही तरीके से सीखें। अगर आप क्रिप्टो सीखना चाहते हैं, तो सिर्फ असली और रेप्यूटेबल सोर्सेज़ से सीखें। गवर्नमेंट रेगुलेशंस का इंतज़ार करें। जब तक प्रॉपर लॉज़ और सिक्योरिटी नहीं आती, तब तक इस फील्ड में बिना समझे घुसना सिर्फ रिस्क है। हमारी कौम का मसला ये है कि हम हमेशा जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में फँस जाते हैं या किसी न किसी फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। पहले लोग डबल शाह और पोंजी स्कीम्स का शिकार हुए। अब क्रिप्टो करेंसी का नया फ्रॉड चल रहा है। देखें, टेक्नोलॉजी को अपनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना और भी ज़्यादा अहम है। ये वक़्त है कि हम सिर्फ नए ट्रेंड्स का हिस्सा बनने की बजाय सोच समझ के फैसले करें। देखें, अगर आप भी पाकिस्तान में प्रॉपर्ली क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पहले इल्म हासिल करें, रेगुलेशन का इंतज़ार करें और फ्रॉड से बचें। आपका क्या ख़्याल है? क्या क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान के लिए अच्छी है या एक और प्रॉब्लम?
अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। शुक्रिया।